आइए आसान सी भाषा में समझते हैं थायराइड ग्लैंड के हॉर्मोन्स को कि थायराइड ग्लैंड्स के जो हॉर्मोन्स होते हैं उनको कौन कंट्रोल करके रखता है हमारी बॉडी में। तो हमारे ब्रेन में एक ग्लैंड होती है जिसको हम बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड्स। तो पिट्यूटरी ग्लैंड्स क्या करती है, एक हॉर्मोन्स को रिलीज करती है जिसको हम बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन्स। तो जब भी थायराइड ग्लैंड्स के हॉर्मोन्स जो कि हैं T3, T4 और कैल्सिटोनिन, तो बेसिकली जो भी हमारे T3 और T4 हॉर्मोन्स हैं, तो जब इनका लेवल हमारे बॉडी में कम हो जाता है तो पिट्यूटरी ग्लैंड अपना हॉर्मोन्स रिलीज कर देगी, थायराइड स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन्स। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है कि जो थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स है इनका सिक्रीशन को बढ़ा देता है, मतलब ताकि बॉडी में इनका लेवल जो है वो नॉर्मल हो जाए। और इनका लेवल अगर बॉडी में नॉर्मल से ज्यादा हो रहा है तो TSH क्या करेगा, अपना जो लेवल है उसको कम कर लेगा ताकि बॉडी में T3 और T4 का जो लेवल है वो नॉर्मल रहे, ज्यादा ना बढ़े। लेकिन अगर किसी कारणवश हमारी जो थायराइड ग्लैंड है उसमें कोई दिक्कत हो गई है तो उस वजह से क्या होगा कि जो T3 T4 है या तो उनका लेवल बढ़ेगा या फिर कम हो जाएगा। तो अगर बढ़ता है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपरथायराइडिज्म। इसमें जो पेशेंट है उसका जो वजन है वो कम हो जाता है। और अगर इनका लेवल कम हो गया है तो उस कंडीशन को बोलते हैं हम हाइपोथायराइडिज्म। इस कंडीशन में बेसिकली जो पेशेंट का वजन है वो बढ़ जाता है। तो हम जो हमारी ब्लड रिपोर्ट होती है उसमें हम 3 चीज़ें देखते हैं। एक तो हम TSH देखते हैं और दूसरा हम T3 का लेवल देखते हैं और T4 का लेवल चेक करते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि हमें किस तरीके का थायराइड है, हाइपो है या फिर हाइपर है।